आज जो चीजें दिख रही हैं, नंदी का उधर देखना, उधर ही उस आकृति का मिलना जिसको शिवलिंग का दावा है, रिजवान भाई आपके हिसाब से इसका क्या तात्पर्य निकाला जाना चाहिए और इसका क्या मतलब है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। आपकी मैं पाठशाला के बारे में सुन रहा था, कल भी मैं इस पे नोट्स बना रहा था। देखिए, इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक आर्किटेक्चर की मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, आपने ज़्यादा रिसर्च किया है, मैं बात ही नहीं करता। पर शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा कि आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर। मैं हिंदुस्तान का पहला आदमी हूँ शायद जिसने BA बाद में किया और BE पहले किया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टडी सोशल साइंस। तो थोड़ा सा एक आम आदमी की तरह भी मुझे साइंस, ग्रेविटी और कैपिलरी मोशन जो होता है उसका आइडिया है। कोई भी पुराना फव्वारा, और इसका अगर जवाब मिल जाता है तो बहुत अच्छा है और मुस्लिम पक्ष को इसका जवाब ढूंढ के हमें देना चाहिए। कोई भी कुदरती फव्वारा, उस जमाने में मोटर और टुल्लू पंप तो था नहीं, सिर्फ 3 तरीके से बन सकता है। पहला तब बन सकता है जब, जैसे चश्मे शाही है, जब किसी ऊपर चीज से, पहाड़ से या किसी ऊपर रिजर्वायर से नीचे पानी आए, किसी दर्रे के जरिए आए, किसी गलियारे के जरिए आए, और फिर उसका जब रास्ता रुकता है तो वो ऊपर उछाल मारता है, पहला। दूसरा इस तरह बन सकता है नेचुरल फव्वारा कि एक पानी की धारा जमीन के नीचे बड़ी तेजी से बह रही हो। वो कुदरतन भी हो सकती है, वो मैन मेड भी हो सकती है। जैसे आप आगरा में देखिए, आप ताजमहल में देखिए, कहीं भी देखिए, आपने जिक्र किया, उनके नीचे ये सारी मैन मेड हैं, चाहे ये कुदरतन हो चाहे ये मैन मेड हो। और उसमें अगर आप एक जर्रा छोड़ दें, एक दरार छोड़ दें, तो वहां से पानी ऊपर निकलेगा। तीसरा हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, आपको पता है, जब पानी उबाल मारता है जमीन के नीचे, प्रेशर से पानी उछल के बाहर आता है। चौथा कोई भी तरीका कुदरतन पानी का नहीं है, पहला। अब अगर ये फव्वारा है, बहुत अच्छी बात है, फव्वारा है, तो सिर्फ बोलने भर से काम नहीं चलेगा। जो भी पक्ष ये बोल रहा है कि ये फव्वारा है, मैं कहता हूं कौन सा आर्किटेक्चर है, क्या है, पर्शियन है, चाइनीज है, हमें कोई नहीं मतलब। इस फव्वारे का सोर्स क्या था, रेजर्वॉयर कहां था, इसमें पानी कहां से आ रहा था, इसके नीचे धारा कौन सी बह रही थी, वो मैन मेड थी या कुदरतन थी, या इसके नीचे कोई हॉट स्प्रिंग था, इसके साक्ष्य मुस्लिम पक्ष को देने चाहिए। और अगर नहीं दे सकती तो उसे गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इसको पूरा खोदा जाए। भले वो नालियां अब खत्म हो गई हों, लेकिन उसके एविडेंस मिल जाएंगे कि भाई यहां से पानी आ रहा था। और अगर कोई यहां पर ऊपर पानी आ रहा था, जैसे आप गोल्डन टेम्पल का सरोवर देख लें, इतना बड़ा सरोवर है, लेकिन अगर उसमें आप एक फव्वारा ले जाके रख दें तो उससे पानी बाहर नहीं आएगा। फव्वारे से पानी बाहर आने के लिए नीचे से एंटी ग्रेविटेशनल, तो आप कह रहे हैं वजू खाने को पूरा खोद दीजिए और चेक कर लीजिए कि नीचे पाइप है, नहीं है, क्या है, नहीं है, वजू खाने को खोद दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना अली कादरी, क्या आपके हिसाब से, भाई देखिए, हिंदू पक्ष का कहना है, हम जो कह रहे हैं वो कनेक्टिंग डॉट्स है कि भाई आप देखिए, नंदी भी उधर ही देख रहे हैं जिधर से शिवलिंग मिलने का दावा है, अंदर घंटियों की आकृति मिलने का दावा है, अंदर जो है वो हिंदू कलाकृतियां मिलने का दावा है। वो सारी चीजें कुछ कहानियों को जोड़ रही हैं, और जो औरंगजेब के जमाने में लिखा गया उसकी बायोग्राफी में, वो भी उसको तस्दीक करती है। अब ऐसे में जो कह रहे हैं रिजवान भाई कि क्या उस पूरे वजू खाने की जांच हो जाए, उसको तोड़कर चेक कर लिया जाए कि फाउंटेन है कि क्या है, आप इसके पक्ष में हैं अली कादरी जी? देखिए साहब, मैं बड़ा ही फिक्रमंद हूं अपने मुल्क और अपने देश के लिए, क्योंकि अब एक दावा नहीं रहा, कई दावे हो गए। प्रधानमंत्री को और हमारे गृह मंत्री को खत भी लिख दिया गया कि जो है जामा मस्जिद के नीचे भी मूर्तियां हैं। तो अब ऐसे करना पड़ेगा कि अब जो जो पक्ष आते जाएगा और जो जो लोग कोर्ट को जाते जाएंगे, कभी ज्ञान व्यापी खोदना पड़ेगा, तो कभी जामा मस्जिद खोदनी पड़ेगी, तो कभी कुछ खोदना पड़ेगा, कभी कुछ। मेरा एक कहना और मानना यह है सर कि हम इस तमाम विवाद को संवाद के जरिए खत्म करें। देखिए, ये बात खुली है कि अगर मस्जिद की जगह
कुछ पहले और था, तो वो हमारे एतबार से, अकीदे के एतबार से वो दुरुस्त नहीं है, ये मैं आपसे कह रहा हूं। लेकिन इसका फैसला करेगा कौन, ये एक सवाल है। आस्था की बुनियाद पर अगर कोई फैसला होता है तो अब हिंदुस्तान का मुसलमान आस्था की बुनियाद पर कोई फैसला कबूल नहीं करेगा। प्रूफ्स की बुनियाद पर, तथ्यों की बुनियाद पर अगर कोई फैसला होता है तो हम बिल्कुल कबूल करने के लिए तैयार हैं। अच्छा अली कादरी जी, मैं इसमें बस एक चीज जोड़ूं। देखिए, जैसे आज रुबीना खानम है, समाजवादी पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि भाई हमारे तो धर्म में ये अलाउड ही नहीं है कि कोई कब्जा की हुई ज़मीन पर जो है वो आप मस्जिद बनाएं या नमाज पढ़ें, वो तो गैर इस्लामिक हो गया। तो हमें यानी मुसलमानों को वो जगह हिंदुओं को दे देनी चाहिए। अब आप कह रहे हैं बातचीत से हो, तो सबूत तो तभी है ना सर जब आप उस जगह को चेक करें कि भाई फाउंटेन है, शिवलिंग है, अंदर घंटियां मिलने की बात है, अंदर हिंदू कलाकृतियां मिलने की बात है, बाहर की दीवार पर श्रृंगार गौरी हैं। क्या ये सब सबूत हैं या नहीं है? वही कह रहा हूं सुशांत मैं आपको कि देखिए, हिस्टोरियंस हैं और कई ऐसे आर्कियोलॉजी में लोग हैं, सारे लोग हैं। इसका जो है हम जांच होनी चाहिए, ये नहीं कह रहा हूं कि जांच नहीं होनी चाहिए, लेकिन कितनी जगह जांच करेंगे और क्या ये देश सिर्फ यही काम पर चलेगा या कोई और दूसरा भी काम? देखिए, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछिएगा अली कादरी जी, हिंदुओं की आस्था के 3 प्रमुख केंद्र हैं। एक अयोध्या तो हो चुका, एक है मथुरा और दूसरा ये काशी। इन दोनों को लेकर हिंदू सेंटिमेंट और उनका हिंदू, अगर आप बात करेंगे हिंदुओं के आराध्य के हिसाब से, हिंदू संस्कृति के हिसाब से बहुत बड़ा महत्व है सर। वो जैसे कोई एक मस्जिद या कोई एक और मंदिर की बात नहीं है। तो इसलिए इन दोनों की चर्चा मैं कर रहा हूं, मैं जामा मस्जिद की चर्चा कर ही नहीं रहा। और किसी ने लिख दिया तो इसका मतलब नहीं है कि वो हो ही रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूं। साहिल भाई, मुझे ये बताइए कि क्या इसका सल्यूशन ये है कि उस वजू खाने को खोदा जाए, वहां सबूत ढूंढे जाएं, या जो चीजें मिल गई वो काफी है, उसको हिस्ट्री के पन्नों से जोड़कर देख लें और उतने में काम हो जाएगा? आपको क्या लगता है? सबसे पहले जय हिंद, वंदे मातरम सभी दर्शकों को, आपको भी, सभी पैनलिस्ट को आदाब, मेरा सलाम प्रणाम। और देखिए, जहाँ तक ये मसला है मस्जिद और मंदिर का, जो ये पूरा मसला चालू है, तो मेरी राय, मैं बड़ी जनरल राय देना चाहता हूँ एज अ कॉमन मैन, कि ना किसी की मंदिर को तोड़ना चाहिए। साहिल जी, आपकी आवाज़ चली गई है, मैं उसको ठीक कराता हूँ, कुछ शायद तार हिल गया है, आवाज़ चली गई है, उसको ठीक कराता हूँ। फरहान साहब, ये ओवैसी साहब इतने हड़बड़ी में क्यों है कि एकदम से साबित ही कर दें कि फव्वारा ही है और क़यामत तक मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी? ये सब अगर कानून में विश्वास है, कानूनी प्रक्रिया के तहत गुजरने दें। देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई व्यक्ति ज्ञानव्यापी मस्जिद के मुद्दे को मजबूती से मुसलमानों का पक्ष रख रहा है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। जो सेकुलर लोग बनते थे, जो पार्टियां सेकुलर बनती थी, जो मुसलमानों के हमदर्द बनते थे, आज सब खामोश हैं। खामोशी का कारण वो खुद जानते हैं, इन्हें बताने की जरूरत नहीं। रही बात कयामत तक मस्जिद रहेगी कि नहीं रहेगी, ये मैं आपको बता दूं कि जब तक कयामत नहीं आती है तब तक इंशाअल्लाह ताला ज्ञानव्यापी में मुस्लिम समाज के लोग नमाज अदा करते रहेंगे। पहली चीज, मेरी बात पूरी मतलब कयामत का मतलब ये है कि जब तक कोर्ट से जजमेंट नहीं आ जाए। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट के जजमेंट के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। नहीं, अगर भाई कोर्ट कह देगा या सरकार जमीन का अधिग्रहण करके और कहेगी सबूत है वहां मंदिर बनेगा, तो कयामत तक कैसे मस्जिद रहेगी?